थोड़ी भी गलती हुई तो आपके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। अभी का जो होलाष्टक है वो काफ़ी घातक इस बार का माना जा रहा है इससे पिछले साल के अनुरूप। ग्रहण काल में कब किसके ऊपर, किसके जीवन को ये समय, ये काल कलंकित कर दे। जो भी कुछ आप खाते हैं, जो कुछ खाते हैं उसमें से एक टुकड़ा निकाल करके उसमें एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके उसको बाहर फेंक दें, तब उसको ग्रहण करें। होलाष्टक को लेकर कई सारे मिथ है, गर्भधारण नहीं करना चाहिए, कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए इस समय पर। ये समय वाकई में तांत्रिक क्रियाओं वाला काल है। इस समय कोई मंगल कार्य नहीं किए जाते हैं, इस समय किसी प्रकार का ग्रह प्रवेश नहीं किया जाता, किसी प्रकार का शुभ कार्य, केवल जप तप योग और ध्यान जितना कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आज का हमारा स्पेशल पॉडकास्ट बेबाक टॉक। आज हम बात करेंगे ज्योतिष और वास्तु के गुण रहस्यों की। और आज के इस पॉडकास्ट में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राजगुरु आचार्य डॉक्टर संतोष खंडूरी जी, जिन्होंने अपने सालों के अनुभव से हजारों लोगों का मार्गदर्शन किया है और इसके साथ ही कई बड़े नेताओं के भविष्य और उनके राजनीतिक करियर की भविष्यवाणी भी की है और जो सही समय पर सटीक साबित भी हुई है। तो आइए उनका स्वागत करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी ज्योतिष यात्रा, अनुभव और भविष्यवाणी के पीछे का क्या कुछ रहस्य है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सर, जैसे कि आप एक महान एस्ट्रोलॉजर है, तो एक जो ज्योतिषी की जो भूमिका होती है एक आम व्यक्ति के जीवन में कितनी अहम होती है? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज्योतिष में विश्वास नहीं रखते और वही कुछ लोग होते हैं विश्वास रखते हैं। तो कितनी भूमिका है इस पर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत सुंदर किरण जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का समय वाकई में जो भौतिक युग है, उस युग को देखते हुए ये देखा जा सकता है कि हर व्यक्ति कई प्रकार के संसाधनों से अपने जीवन को यापन करता है, लेकिन जो उसके जीवन में घट रहा है, जो वो उसे पता ही नहीं है, घटनाएं, दुर्घटनाएं, अच्छा या बुरा, जो भी कुछ उसके जीवन में जो उसने प्लानिंग की है और प्लानिंग करने पे वो चीज़ नहीं हो रही है जो उसने प्लान किया है, और जो उसने प्लान नहीं किया वो चीज़ उसके जीवन में हो रही है। आपने 1 साल तक का अपना कोई प्लान तैयार किया है, लेकिन आपके साथ शुरू में ही वो घटना घट जाती है, आपका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो ज्योतिष एक विषय, ज्योतिष में सबसे पहले ये समझना होगा कि ज्योतिष हमारे लिए आवश्यक है कि नहीं है। सज्जनों, ज्योतिष उसी प्रकार से हमारे जीवन में आवश्यक है किरण जी, जैसे आंख के बिना शरीर। अगर शरीर बहुत सुंदर है तो आंख ही नहीं है तो आपका जीवन एक प्रकार से, आप अपने जीवन को देख ही नहीं, अपने जीवन का सुख ही, अपने जीवन का आनंद ही, अपने जीवन का भविष्य का ही दर्शन नहीं कर सकते हो। आप अपने जीवन में अंधेरे हो, अंधकार में डूबे हुए हो। ठीक है, आप एक अच्छे घर में पैदा हुए, मान लिया। ठीक है, आपके पास सब कुछ है, ये भी मान लिया। आपके साथ पास सब कुछ होने के बाद भी ये अच्छी तरह ध्यान देना, आपके पास आंख होनी बहुत आवश्यक है। ज्योतिष उसी प्रकार से आम व्यक्ति के जीवन में है, उसके जीवन में जैसे उसके जीवन में आंख का महत्व है, उसी प्रकार उसके जीवन में ज्योतिष का महत्व है। ज्योतिष को सारे शास्त्रों में चक्षु कहा गया है। अगर व्यक्ति के पास आंख है तो समझ लीजिए वो अपने जीवन को, अपने भाग्य को देख सकता है कि उसका अगला कदम कहाँ जाने वाला। आंख खोल करके एक तो अपने जीवन में कदम बढ़ाना, और एक होता है आंख बंद करके कदम बढ़ाना। तो जो ज्योतिष को नहीं मानते हैं वो उसी प्रकार से अपने जीवन में जीते हैं जैसे एक अंधा व्यक्ति अपने जीवन में हर कदम को आगे बढ़ाता है। क्या पता अगला कदम उसका गड्ढे में चला जाए। तो इसीलिए ज्योतिष हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म का है, किसी भी संप्रदाय का है और कैसा भी व्यक्तित्व रखता है, उसके लिए ज्योतिष परम आवश्यक है। पंडित जी, जैसे अक्सर हम देखते हैं कि जो कुछ लोग होते हैं अक्सर ये ज्योतिष विद्या में लगे रहते हैं, जैसे अपने घरों का डिजाइन है वो वास्तु के हिसाब से भी डिजाइन करते हैं, और कुछ अगर उनके साथ कुछ अनहोनी होती है तो वो कहते हैं कि ये वास्तु के हिसाब से चीज़ें सही नहीं बनी है, इस वजह से अनहोनी हो रही है। और इसी के विपरीत कुछ लोग ऐसे हैं जो इसे मानते नहीं है, बावजूद इसके सुचारू रूप से अपना जीवन खुशी तरीके से वो जी रहे हैं। तो इसे किस तरीके से देखते हैं, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? बहुत ही सुंदर आपका विषय है। वाकई में कुछ लोग धन को सब कुछ समझते हैं। सर्वे गुणा कांचनम आशयंती, यानी कि पैसों को सबसे बड़ी ताकत समझते हैं कि बहुत अच्छा घर बना दिया, बहुत अच्छी गाड़ी ले ली, बहुत अच्छा सब कुछ कर दिया। लेकिन वही बहुत अच्छा घर
जब आपके लिए खलने लगता है, परेशानियां देने लगता है, आप पति पत्नी में झगड़ा होने लगता है, बाप बेटे का रिश्ता बिगड़ जाता है, वही अच्छे घर के चक्कर में खून खराबा होने लगता है, कोर्ट कचहरी होने लगती है, तब आप क्यों ज्योतिषी के पास जाते हैं? वही अच्छा घर जो आपने बनाया है, तब आप बीमार होते हैं और डॉक्टर उस बीमारी का इलाज करते करते कई साल बीत जाते हैं, तब आप किसी वास्तुविद को बुलाते हैं, वास्तु विशेषज्ञ को बुलाते हैं, तब आपका घर खराब क्यों हो जाता है? तब आप किसी वास्तु विशेषज्ञ को क्यों बोलते हैं हमारी किचन बदल दो, हमारा बेडरूम बदल दो, हमारा ड्राइंग रूम बदल दो, हमारा पूजा का रूम बदल दो, हमारा वॉशरूम बदल दो? ये तमाम जो स्थितियां बाद में जो याद आती, क्यों ना इस कार्य को हम पहले ही सूझबूझ और समझदारी के साथ प्रारंभ करें। ये जरूरी नहीं है। हमारे यहां कहा प्रकृति पंचभूतानि गुणा लोकस्त्रेयस था। देखिए, आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं कि वास्तु को मान रहे हैं, आप अपने को स्वयं को प्रकृति के अनुरूप जीवन यापन करने के लिए वास्तु को मानते हैं। वास्तु का मतलब आपका कंफर्ट जोन, आपके अनुसार आपका घर है कि नहीं है, वस्तु स्थिति को के अनुसार आप जीवन जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं, क्या आप अच्छे एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं। कई बार आपने बहुत अच्छा घर बनाया, बहुत अच्छा पैसा लगाया, लेकिन आपके बच्चे घर में टिकते ही नहीं है, आपके बच्चों को आपका घर अच्छा नहीं लगता है, माँ बाप बच्चों के माता पिता के साथ नहीं बनती है, घर में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा नहीं है, पति पत्नी में तलाक की नौबत आ रखी है, घर में बीमारियां आ गई हैं, कई ऐसी ज्वलंत समस्याएं हैं। मैंने लगभग हजारों घर, ज्यादा इससे ज्यादा ही होंगे, मैं इतने घरों को मैंने वास्तु के अनुसार व्यवस्थित करने का प्रयास किया है। खाली घर ही नहीं, ऑफिस ही नहीं, व्यापार स्थली भी, और व्यापार स्थली नहीं, राजभवन भी, और वही नहीं, राज के कार्यालय भी और सरकारी विभाग भी, और कई ऐसे आवास हैं, ऐसी जगह है जो वाकई में जिनके अच्छे या ठीक न होने के कारण पूरा देश, पूरा राज्य, पूरा राष्ट्र भी अव्यवस्थित हो सकता था। वहाँ की स्थिरता खराब हो सकती थी, वहाँ अस्थिरता बन सकती थी। ऐसी स्थितियां बनी हैं। मैंने वास्तु के अनुसार इसका प्रभाव देखा है, और वास्तु ठीक होने के बाद भी उसका प्रभाव देखा है, और ये मैंने ही नहीं देखा, पूरे राज्य ने और राष्ट्र ने देखा है। जी बिल्कुल, जैसे कि हमारे जो लिसनर्स हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि जैसे हमारे पंडित जी ने अभी बताया, जो ज्योतिष विद्या है, वास्तुकला है, इसका कहीं ना कहीं जो हमारे जीवन में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव बना रहता है। तो चलिए पंडित जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से अभी होली नज़दीक है, होली आ रही है और होलाष्टक लग चुका है, तो इसको लेकर जो अभी का जो होलाष्टक है वो काफ़ी घातक इस बार का माना जा रहा है इससे पिछले साल के अनुरूप। तो इस पर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे कि इससे मतलब ऐसे क्या उपाय किए जा सके इनसे बचने के लिए? इसको लेकर काफ़ी मिथ भी है, जैसे महिलाओं के लिए कहा जाता है कि महिलाएं बाल खुले करके ना सोए, जैसे चौक चौराहे क्रॉस करते समय सावधानी से क्रॉस करना चाहिए। इस पर जो है कि नेगेटिव जो ऊर्जा होती है ज़्यादा मतलब प्रभावी रहती है, तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, एक तो सबसे बड़ी बात है, होलाष्टक केवल पहली बार नहीं लग रहा है। होलाष्टक जब होली आती है हर वर्ष लगता है। हाँ, जो होली का दहन होता है उस समय का कार्यकाल, उस समय की स्थिति क्या है, होलिका दहन के समय क्या ग्रहों की स्थिति है, ये ग्रह गोचर स्थिति को देख करके कहते हैं ना कि ग्रहण की जैसी स्थिति बन रही है, तो ग्रहण काल में कब किसके ऊपर, किसके जीवन को ये समय, ये काल कलंकित कर दे। कलंकित का एक ही प्रयोग नहीं होता है, उसके जीवन को, उसके घर को, उसके परिवार को, उसके व्यापार को बर्बाद कर दे, उसकी नौकरी को बर्बाद कर दे, उसके रोजगार को बर्बाद कर दे, घर में क्लेश हो जाए। तो ध्यान देना, जब भी होलाष्टक जैसा समय आता है, हर व्यक्ति को चाहिए कि वो किसी चौराहे वाली जगह पे संयमित होके जाए, नियमित होके जाए, और थोड़ा सा एक नियम के अनुसार जिए। चौराहे पे या खुले स्थान पर मीठा न खाएं। जैसे हम लोग कहीं पे भी खड़े होकर कुछ भी खा लेते हैं। आप कुछ भी खा रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता आपके आसपास कई प्रकार की अदृश्य शक्तियां घूम रही हैं। ध्यान दीजिएगा, आप जिस जगह पर खा रहे हैं वहां पे खुशबू है या दुर्गंध है, सुगंध है या दुर्गंध है, खाते समय वो आपके मुंह के अंदर वो भी प्रवेश कर रहा है। जो आप खा रहे हैं
वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है वो भी आपके, और उस एनवायरनमेंट में वायरस है, यानी कि कोई गलत चीज़ है, कोई नेगेटिव चीज़ है, कोई बहुत खतरनाक अदृश्य शक्ति है, शायद उसको खाते ही आपका मन बदल जाए, आपकी बुद्धि बदल जाए, आप सुसाइड करने का विचार ले आए, आप गलत विचार करने, आप सामने वाले के प्रति बहुत गलत सोच ले आए, शायद जो खिला रहा है उसी को मारने का विचार ले आए। तो कई बार ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं। तो मैं कृपया सावधान कर रहा हूं, आप जितने भी लोग बाहर खाने वाले हैं, जो भी कुछ आप खाते हैं, जो कुछ खाते हैं उसमें से एक टुकड़ा निकाल करके उसमें एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके उसको बाहर फेंक दें, तब उसको ग्रहण करें। खुले बाल न करें, बांध दें बालों को, क्योंकि आप जिस चौराहे से जाते हैं, जितने भी चौराहे हैं, उन चौराहों में इस प्रकार की स्थितियां होती हैं जहां पर आप अपना मेंटल बैलेंस हो, फिजिकल बैलेंस हो, किसी प्रकार का भी हो, जिसको आप रोक नहीं सकते हैं। किसी प्रकार की भी घटना या दुर्घटना को न्योता देने की पूरी संभावना, थोड़ी भी गलती हुई तो आपके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। कृपया बड़ी सावधानी रखें। आजकल मैं देखता हूं, किसी व्यक्ति को पूछो कि आप कब घर से निकले, क्या क्या लेकर निकले, क्या क्या हुआ, आजकल व्यक्ति मशीन बन चुका है। उसकी मानसिक, उसका जो मन है, उसकी जो बुद्धि है, वो अपने नियंत्रण में नहीं है, जिसके कारण किसी के साथ भी कभी भी कैसी भी दुर्घटना हो सकती है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है, जब भी आप घर से निकलें, मंत्र का जप जरूर करें, अपने इष्ट का ध्यान जरूर करें। उससे आपका जो मेंटल कम्युनिकेशन वो बना रहेगा। आप जो कार्य करने जा रहे हैं वो बहुत अच्छे से करेंगे। आपका खुद पर नियंत्रण होगा, अपने कार्य, अपने व्यापार, अपने रोजगार पर नियंत्रण होगा, और आपकी जो आय है वो अच्छी होगी, आपकी ग्रोथ अच्छी होगी। आपके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा हो सकता है यदि आप इन सब चीज़ों का ध्यान देंगे तो। पंडित जी, जैसे कि होलाष्टक को लेकर कई सारे मिथ है, बच्चों को लेकर, महिलाओं को लेकर, खासतौर पर जो गर्भवती महिलाएं हैं कि उन्हें इस होलाष्टक के समय में गर्भ धारण नहीं करना चाहिए, कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए इस समय पर। तो इस तरह को लेकर कई तरह की मिथ है, तो ये कितनी मिथ है, कितनी सच्चाई है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मैं एक बात स्पष्ट कर लेता हूँ। वाकई में ये जो होलाष्टक वाला टाइम है, जब तक होलिका दहन होता है, ये समय वाकई में अपने आप में एक बहुत ही खतरनाक तांत्रिक क्रियाओं वाला काल है। और इस समय हर व्यक्ति को चाहिए कि वो बचे, वो किसी भी ऐसे कार्य से बचे कि किसी को लेना है, देना है, कुछ करना है, इन चीज़ों से बचे। प्लस कोई भी शुभ कार्य न करे। जैसे गृहस्थ धर्म को लेकर के है, इस समय कोई संस्कार नहीं किए जाते हैं, इस समय कोई मंगल कार्य नहीं किए जाते हैं, इस समय किसी प्रकार का गृह प्रवेश नहीं किया जाता, किसी प्रकार का शुभ कार्य, केवल जप तप योग और ध्यान जितना कर सकता है। शुभ कार्य में जैसे किसी को बहुत है, किसी का संतानोत्पत्ति का इस समय किसी भी प्रकार का लाभ न लें। ये जो समय है बहुत ही खतरनाक और तांत्रिक है। इस समय जितने भी लोग संतानोत्पत्ति के लिए ये कार्य देखते हैं, ये समय देखते हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा नहीं है, बहुत शुभ नहीं है। किसी प्रकार से भी अपंग या कोई नेगेटिव क्रियाएं हो सकती हैं, जिससे संतान में किसी प्रकार का कोई अवगुण आ सकता है, उनका अंग भंग हो सकता है, या किसी प्रकार के अपंग हो सकते हैं, किसी प्रकार की गलत चीज़ें उनके जीवन में आ सकती हैं, मंद बुद्धि का हो सकता है। और इस समय विशेषकर लोग ये काल लोग तांत्रिक क्रियाओं के लिए प्रयोग करते हैं, तंत्र क्रिया करते हैं, उच्चाटन की क्रिया करते हैं, मारण की क्रिया करते हैं, स्तंभन की क्रिया करते हैं। और ये काल वो काल है जब साबर तंत्र का प्रयोग करते हैं, पुतला बना करके उसके ऊपर आपने देखा होगा किसी को मारना हो, किसी के ऊपर डरावनी क्रिया करनी हो, किसी से पैसे लेना हो, किसी से कुछ और, किसी से लूटना। इस समय नेगेटिव लोग, नकारात्मक लोग शमशान घाट में बैठ करके, काली के समीप बैठ करके, भगवान शंकर के मंदिर में बैठ कर, वो भी शमशान घाट के शंकर मंदिर में, ऐसी जगहों पर बैठ करके जहां चारों एक भयंकर वाला माहौल हो, डरावना माहौल हो, आप ऐसे माहौल में अपना जो मन है, अपनी जो भावनाएं हैं, अपनी जो विल पावर है, वो पूरी तरह उस कार्य पर लगा देते हैं जिसके परिणाम भी गलत आए।
जिसके रिजल्ट भी गलत आए। तो कुछ लोग इस प्रकार की क्रियाएं करवाते हैं, जैसे किसी को अपना भवन खाली कराना है, किसी विशेषकर राजनीति में भी इसको प्रयोग करते हैं लोग कि इस समय किसी नेता को उसके पद से खाली करवाना, हटवाना है, तो कई लोग ऐसे टाइम पर विशेष तांत्रिक प्रयोग किया करते हैं। किसी अधिकारी को हटाना है, किसी जो भी करना, व्हाटएवर, बहुत सारे खतरनाक से खतरनाक तांत्रिक प्रयोग इस समय विशेषतर प्रयोग किए जाते हैं। ये 3 से 4 तारीख मार्च तक का समय है जिसमें इस प्रकार का प्रयोग किया जाता है। आम व्यक्ति को पता लग रहा है वो प्रयोग किसी के लिए किया, लेकिन उस टोकरे को, वो जो तांत्रिक क्रिया जिस जगह पर की गई है वहां गलती से आप लोग चले गए, आपने वो लांग लिया। किसी चौराहे में कोई टोकरा रखा है, कोई गुड़िया रखी, उसको आपने लांग लिया, समझ लो आप जिंदगी भर के लिए आपके जीवन में वो बीमारी आ जाएगी जिसको आप डॉक्टरों के पास जाके ठीक करा ही नहीं सकते हैं। वो मारण क्रिया हो सकती है, वो चटन क्रिया हो सकती है, वो स्तंभन क्रिया हो सकती है। इसलिए सावधानी पूर्वक इस समय चौराहों को आपने लांगना है, नदियों को लांगना है, गधेरों को लांगना है। कहीं आप जिस पुल से जा रहे हैं उसके नीचे तो कोई क्रिया नहीं की गई है। कई बार बड़ी सावधानी पूर्वक आप अपने जीवन की यात्राओं को सुलभ करें और अपने गले में रुद्राक्ष या कोई कवच जरूर धारण करें, तभी आप सुरक्षित रह सकते हैं। सावधानी पूर्वक होलाष्टक में अपना जीवन यापन करें। मंगलमस्तु। पंडित जी, जैसे कि अभी आपने कहा कि जैसे तांत्रिक चीज़ों का भी प्रयोग किया जाता है ऐसे समय पे, तो क्या नेताओं के ऊपर भी इस तरह का प्रयोग किया जाता है उन्हें पद से हटाने के लिए? इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? हाँ, ऐसा कई बार देखने को मिला है, सुनने को भी मिला है। अचानक सब कुछ ठीक चल रहा होता है और सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन आपने देखा होगा अधिकांशतः मार्च में सरकार गिर गई। तो कैसे गिर गई भाई? ये क्या घटना घटी ऐसी, या ऐसी घटना क्यों घटी? तो ये पहले से ही जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, आपके शत्रु हैं, वो इस प्रकार का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो प्रयोग करते हैं कई बार लाभ उनको नहीं मिलता है। जो इस प्रकार तांत्रोक्त प्रयोग करते हैं उनको लाभ नहीं मिलता, लेकिन ऐसा प्रयोग तय है क्योंकि होलाष्टक में ये जो 8 दिन का समय है, 8 दिन के समय में आप कभी भी प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें सबसे खतरनाक समय और सबसे भयंकर समय वो दिन होता है जिस दिन होलिका दहन होती है। होलिका दहन के दिन पूरा मारण, उच्चाटन, स्तंभन, तीनों प्रकार की क्रियाएं करके पुतला बना करके बकायदा उसका प्रयोग करते हैं जो तांत्रिक लोग होते हैं। आपने देखा होगा विशेषकर राजस्थान में ये चीजें देखने को मिलती हैं। विशेषकर महाकाल उज्जैन में जाकर के ये लोग क्रिया करते हैं, जहां भैरवनाथ जी का मंदिर है। आपने देखा होगा कामाख्या में लोग जाकर के ये सब करते हैं। पीताम्बरा मंदिर में जाकर के ये लोग ये प्रयोग करते हैं। कई शमशान घाटों में जाकर के ये लोग प्रयोग करते हैं। तो ये सारे प्रयोग ऐसी जगह किया जाता है जहां, आपको मैं स्पष्ट कर दूं, जहां जो मिट्टी का एक पात्र होता है, मिट्टी के पात्र में मखाने के वो डाल दो और वो अपने आप पकने शुरू हो जाते हैं। सामान्य मिट्टी में, सामान्य किसी पीपल की जड़ में, वहां पर ये प्रयोग किए जाते हैं। कई बार देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि ऐसे प्रयोग करने वाले लोग न खुद स्थिर रहते हैं न दूसरे को स्थिर रहने देते हैं। मैं स्पष्ट कर दूं, ऐसा कोई भी व्यक्ति सात्विक विद्या, सरल विद्या, दैवीय शक्ति से आच्छादित, शिव शक्ति से आच्छादित व्यक्ति हमेशा अपना मनोबल भी और दूसरे का मनोबल ठीक करता है। लेकिन ये काल निश्चित तंत्र काल है, तंत्र समय है। होलाष्टक में बच के रहें। राजनीति में इसका पूर्ण रूप से जबरदस्त प्रयोग किया जाता है।